हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप सब? भाई अब आप सब बढ़िया होंगे, मस्त हो, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग्स में आपका बहुत स्वागत है। और गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज चुके हैं 10। तो हम 10 बजे निकल चुके हैं बाज़ार के लिए। थोड़ा काम है बाज़ार में और डॉक्टर को दिखाने भी जाना है। और ये देखो खेत है, यहाँ बहुत सारे खेत आते हैं रास्ते में। और यहाँ पे ना लोग धान बो रहे हैं क्योंकि धान का सीज़न चल रहा है ना, तो धान बोने की तैयारी चालू हो रही है खेतों में। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग से बने रहना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहना। ओके जी, बने रहना मेरे ब्लॉग्स में। वीडियो यहाँ पे बनाती चल रही हूँ। मेरी छोटी वाली बेटी आगे बैठी थी, उसको मैंने पीछे बिठा लिया। मैं कहा आजा बेटी पीछे बैठ जा, क्योंकि आगे बहुत दुखी हो रही थी, परेशान हो रही थी, तो इसलिए तो इसको मैंने आगे बिठा लिया। उसको मैंने कहा बेटा वीडियो में देखो। तो देख के बड़ी खुश हो रही थी, तो हंसती जा रही थी, इधर उधर मुंडी घुमा रही थी। तो ऐसे ही तो मैंने इसको वीडियो देख लिया। और मैं आई हूँ डॉक्टर के पास, जो मेरे को एलर्जी हो रही थी ना, तो वो दिखाने के लिए आई हूँ। मेरे को दवाई से बहुत फ़र्क मिला, बहुत आराम मिला दवाई से। और 10 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया था, तो 10 दिन के बाद जा रही हूँ। दवाई सारी ख़त्म हो गई थी, तो दोबारा दवाई लेने के लिए जा रही हूँ। देखती हूँ डॉक्टर ने क्या बताते क्या नहीं बताते। तो मेरी छोटी वाली बेटी अपने पापा के साथ जा रही है बाज़ार में। बाज़ार में थोड़ा सामान लाना है, तो मैं कहा आप जाके ले आओ, इतने मैं दिखा लेती हूँ डॉक्टर को। तो मैं अंदर जा रही थी, पर्ची भी कटवाई। फिर 10 दिन के बाद नहीं 12 दिन पे गई हूँ, तो पर्ची के पैसे लग गए एक्स्ट्रा। कहते हैं ना, जिस टाइम पे बुलाओ उस टाइम पे ना जाओ तो पैसे देने ही पड़ते हैं। तो फिर डॉक्टर ने लिए पैसे, पर्ची के भी पैसे लिए, फिर दवाई के लिए। और फिर दवाई में बहुत फ़र्क होगा, मतलब ठीक हो गया है सारा। बस डॉक्टर ने कहा 10 दिन और दवाई ले लो, उसके बाद ठीक हो जाओगे, फिर मत आना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाना, वरना मत आना। तो मैंने ठीक है। तो बहुत फ़र्क मिला मुझे इस दवाई से। अच्छा हुआ मैं आ गई। और बहुत 2 महीने से मैं दुखी हो रही थी, काश पहले ही आ जाती तो इतनी तो वो तबीयत ख़राब नहीं होती। पर अब तो ठीक हूँ, क्योंकि मायके भी जाके आई हूँ, दिल्ली भी जा कर के आई हूँ, घूम आई दिल्ली से। ओके जी, ऐसे ही मेरे ब्लॉग से बने रहना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करना। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना। और दोनों जो बेटी थी वो घर पर ही है, पड़ोसियों के घर पे बिठा के आए वहाँ पे, क्योंकि उनको लेके आते स्कूटी में इतने जने बैठ नहीं पाते हैं, तो इसलिए पड़ोसियों घर पे छोड़ के आए थे। सिर्फ 1.5-2 घंटे का टाइम लगा, उसके बाद हम वापस आ गए। तो देख सकते हैं भिवानी का रास्ता है, और ये पुल हैगा, तो ये पुल तो भिवानी में जाता है। और नीचे हम पुल के नीचे जा रहे थे हम, क्योंकि हमारा गांव आ चुका है, तो इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। ये भिवानी का पुल है, वो ऊपर नहीं जा रहेगा। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी मेरा गांव, मतलब गांव आ रहा है पैतावास कला, जहाँ पे हम रहते हैं। तो अब देखना यहाँ से कितने किलोमीटर चलना पड़ता है, क्योंकि अब मेरा घर थोड़ा दूर है, अड्डे से कम 2 किलोमीटर दूर होगा घर। और पैदल चलने में देखो, इसलिए मैं जब भी जाती हूँ कहीं भी दुकान में, मैं दादरी बाज़ार में या डॉक्टर के पास, जिस दिन इनकी छुट्टी होती है उसी दिन मैं जाती हूँ, उससे आगे पीछे मैं नहीं जाती। तो बच्चे का स्कूल में, रास्ते में बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। और ये देखो, ये पैतावास कला, मेरा गांव मेरी शान। जाते समय वीडियो नहीं बना पाई थी, इसलिए आते समय गांव की वीडियो बना लिएगी। तो अब दिखाती हूँ, ये गांव है, हमारे गांव का जो रास्ता है, तो देख सकते हैं ये है जोड़। ये इतना बड़ा जोड़ है, यहाँ पे इतना सारा पानी आता है, पूछे मतलब। फिर भैंसें जो होती है ना, गर्मी में यहाँ भैंसों को बहुत नहलाया जाता है, गर्मियों में यहाँ पे भैंस बहुत नहाती है। तो फिर उसके बाद हम घर पहुँच गए थे। और ये देख सकते हो मेरी बेटी के दोनों बात करके आ रही हैं, क्योंकि इनको हम ना पड़ोसी घर में छोड़ के आए थे। तो उन्होंने देख लिया रास्ते में, मतलब वहाँ देख लिया कि हाँ मम्मी पापा आ गए हैं। जैसे ही मेरी बेटी ने नाम लिया मम्मी कब आएगी, वैसे ही हम आ गए। तो मेरी बेटी दोनों बहुत खुश हुई थी और पूछ रहे थे पापा बेबे ने, छोटी वाली दीदी ने क्या क्या खाया। तो उसको बताने में लगे हुए हैं। और ये चाबी खोल रहे हैं, चाबी ढूंढ के ताला वाला खोल के भीतर में जा रहे हैं। तो दोनों को हम नहीं लेके गए, तो इतने जने स्कूटी पे नहीं आ पाते हैं। ये गेट वेट खोलिए, घर का सुबह सारा काम करके गई थी। एक दिन पहले कपड़े लत्ते धोए थे, तो कपड़े लत्ते सुखा के सब गई थी। उसके बाद आके थे हम घर पर, और दोपहर के बज रहे हैं 12:15। तो देख सकते हो इतनी गर्मी। 2 घंटे, 10 बजे गए थे और 12 बजे आए, तो 2 घंटे के अंदर हम घर पर आ गए।
तो ये देख सकते हो मैं दवाई लेकर के आए हैं, तो मुझे साबुन और गोलियाँ दी हैं, ट्यूब टैप नहीं दी क्योंकि फ़र्क हो गया और 10 दिन की दवाई खाओ। और दवाई के नाम से तो मैं भुलक्कड़ हूँ इतनी कि दवाई खाना भूल जाती हूँ कोई याद दिला दे तो खा लेती हूँ, वरना मैं भूल जाती हूँ। तो कभी दिन की खाई तो रात की नहीं खाई, रात की खाई तो दोपहर की नहीं खाई, ऐसे मिस्टेक होती रहती है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि देख सकते हो दवाई मैं भी दवाई दिखा रही हूँ। मेरी बेटी भी कह रही लो मम्मी पानी पी लो, तो फिर मैं भी पानी पीने लगी। वो अपने दांत दिखा रही है, उसके बीच वाली बेटी के दांत टूट गए हैं, ऊपर के दूध के दांत हैं तो टूटेंगे ही और नए दांत आएंगे। ये भी पानी पी रहे हैं, फिर खाना वाना बनाएंगे। ये मैंने आटा गूंद दिया है क्योंकि खाना बना के नहीं गए थे, मतलब सुबह बनाया था, जो थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लिया था, उसके बाद आके रोटी बनाई है, मतलब आटा गूंदा है। फिर मैं कहा थोड़ी देर बैठ के पसीना सुखाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आराम से बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे थोड़ी गिर भी गई ऐसे ही काम चलते रहते हैं। और देखो जहाज़ कितने बन रहे हैं। मैंने यहाँ कपड़ा तो साफ़ कर दिया, अब हम पियेंगे कोल्ड ड्रिंक जा कर के। तो एक गिलास मेरे हस्बैंड का है, दूसरा गिलास है मेरा। 2 गिलास पियेंगे। बच्चों को हम ज़्यादा ठंडा नहीं देते हैं, इसलिए बोतल निकाल के बाहर रख दी है, बाद में बच्चों को दे देंगे बाद में बच्चों को दे देंगे कोल्ड ड्रिंक। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग से बने रहना, क्योंकि दोपहर का समय हो रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा था। 1:45 साढ़े 12 बज रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर बैठ के 10-15 मिनट उसके बाद रोटी बनाऊंगी। तो ये तो अपना फ़ोन देखने में लगे हुए थे। और ये कह रहे थे बच्चों को दे दो। मैं कहा हाँ 10-15 मिनट में दूँगी बच्चों को, थोड़ी ठंडी हो जाए कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मैं एकदम ठंडी नहीं देती हूँ बच्चों को कोल्ड ड्रिंक, बच्चे बीमार हो जाते हैं। देखो 1:45 को रहे ना, और कूलर के आगे बैठ कर के हवा ले रही हूँ। पी लो गाइस आप सब भी कोल्ड ड्रिंक। ये मेरी छोटी वाली बेटी को बहुत पसंद है कोल्ड ड्रिंक, तो उसके लिए मंगवाते रहते हैं, तो फिर उसके बहाने हम भी पी लेते हैं। तो इस बार तो कोल्ड ड्रिंक सही आई है। ये अपना फ़ोन में लगे हुए हैं, ये अपना फ़ोन देख रहे हैं, छुट्टी दिन ये अपना फ़ोन देखते हैं। मगर देखो और फिर कोल्ड ड्रिंक की। और बताइए, बने रहना ऐसे मेरे ब्लॉग्स में। और देख सकते हो बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, हवा भी नहीं चल रही है, घमस सी हो रही है। और दोपहर में कितना 1 बजने वाला है और मैं लगी हुई है कोल्ड ड्रिंक पीने में। मैंने यहाँ कोल्ड ड्रिंक पी ली है, उसके बाद ये पी चुकी हूँ मैं कोल्ड ड्रिंक, और बोतल को रखूँ साइड में। अब बनाऊँगी मैं रोटी। मैंने तवा गर्म करके रख दिया और कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल रख दी साइड में। फिर इसके पापा आके बच्चों को देंगे कोल्ड ड्रिंक। तो बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक देख लिया हमें पीते हुए, तो बच्चे मांगे कोल्ड ड्रिंक, मम्मी हमें भी कोल्ड ड्रिंक दो। तो 10-15 मिनट हो गई है और कोल्ड ड्रिंक गर्म हो चुकी है, तब इसके पापा दे देंगे कोल्ड ड्रिंक। और मैं लग रही हूँ रोटी बनाने के लिए। उसके बाद चटनी, लस्सी, रोटी, मतलब सब्जी रखी हुई थी, दाल की दाल रखी हुई है और दाल रोटी। और ऐसे मेरे ब्लॉग से बने रहना। और कैमरा मैंने जैसे मतलब फ़ोन जैसे मर्जी मैंने जचा दिया, बर्तनों के रैक के ऊपर भी वहाँ जचाया है, टाइम नहीं मिला। और बच्चों को दे दी है कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद मैंने ये कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रख दी, थोड़ी बहुत बची हुई होगी तो वो कल पी लूँगी या फिर शाम को पी लूँगी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मेरा तो गला ही। यहाँ मैंने फटाफट रोटी बना ली है, तवा गरम है तो इसमें मैं रख देती हूँ दाल की, थोड़ी और दाल गरम हो जाएगी। तवा गरम होता है तो मैं कोई भी चीज़ तवे पर रख देती हूँ, तो इससे कि दूध दाल कुछ भी हो तो गर्म हो जाता है। फिर मैं रोटी में लगा रही हूँ घी, क्योंकि सारी रोटी बना ली, उसके बाद मैं घी बाद में लगाती हूँ। तो फटाफट मैंने रोटी में घी लगा लिया। उसके बाद अब करते हैं खाने की तैयारी। तो मैं थोड़ा 10-15 मिनट बाद रोटी खाऊँगी, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, देख सकते हो कितना ज़्यादा पसीना है। तो इसलिए मैं दोपहर में रोटी जल्दी नहीं बनाती हूँ, सवेरे ही बना लेती हूँ। जब हस्बैंड दुकान पे जाते हैं तो मैं सुबह रोटी बनाती हूँ। जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है शनिवार संडे की, उस दिन मेरे को दोपहर में रोटी बनाती हूँ। दोपहर में खाना बनता है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड दोपहर में खाते हैं खाना 12-1 बजे, उससे पहले नहीं खाते हैं। एक ही टाइम रोटी खाते हैं सुबह और एक टाइम रात में खाते हैं, दोनों टाइम ही बस। उससे जल्दी का फिर मैं यहाँ पसीना सुखा रही हूँ। लाइट अच्छा शुक्र है लाइट आ रही है, तो कूलर के आगे पसीना सुखा लेती हूँ। उसके बाद बच्चे के सब गए नहाने के लिए, उसके बाद मैं वो नहा दूँ। बस पसीना सूखते ही उसके बाद हम सब जन रोटी वोटी खाएँगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। खा लिया है हमने, हाँ अब करेंगे आराम। खाना पीना खा के बैठे हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो ताकि बच गए मुझे 2 बस सब थोड़ी देर सोएंगे। लाइट वाइट आ रही है जी, देख सकते हो। और करेंगे दिन में आराम। ओके जी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।
थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।